प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को जब 5 देशों की यात्रा पर रवाना हुए थे तो उनके एजेंडे में एनएसजी की सदस्यता के लिए समर्थन जुटाने के अलावा इन देशों के साथ भारत के व्यापारिक और सामरिक संबंधों को मजबूत करना और लोगों के बीच आपसी सहयोग को मजबूत करना था। पीएम के इस विदेश दौरे की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है एनएसजी यानी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में भारत की एंट्री के लिए 3 अहम देशों का समर्थन। सबसे पहले स्विट्जरलैंड ने भारत का समर्थन करने की बात कही और इसके बाद राष्ट्रपति ओबामा ने फिर से भारत को अमेरिकी समर्थन पर मुहर लगाई। अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव में पीएम मोदी ने मैक्सिको का भी समर्थन हासिल कर लिया है। रक्षा और सामरिक संबंधों के लिहाज से पीएम का यह दौरा बेहद खास रहा। सबसे बड़ी सफलता मिली अमेरिका में, जहां भारत को मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम यानी एमटीसीआर में प्रवेश मिलने के लिए हरी झंडी मिल गई। इसके अलावा अमेरिका ने भारत को अहम रक्षा सहयोगी के तौर पर भी मान्यता दे दी। अमेरिका की ओर से भारत में 6 परमाणु संयंत्रों का निर्माण कार्य भी जल्द ही शुरू होगा। दोनों देश उस दस्तावेज पर भी रजामंद हो गए हैं जिसके तहत जरूरत पड़ने पर एक दूसरे के सैन्य तंत्रों का प्रयोग किया जा सकता है। बात अगर कतर की करें तो दोनों देश आतंकवादी गतिविधियों के लिए मिलने वाली मदद पर अंकुश लगाने के लिए खुफिया सूचना साझा करने पर भी सहमति जता चुके हैं। वहीं मैक्सिको में दोनों देशों ने रणनीतिक साझेदारी के संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए एक मजबूत प्रारूप बनाने पर सहमति जताई। आतंकवाद के मसले को पीएम ने इस दौरे में प्रमुखता से रखा है। आतंकवाद के खिलाफ जंग में अमेरिका ने जहां भारत का साथ देने का भरोसा फिर से दोहराया, वहीं उसने पठानकोट आतंकी हमले पर भारत की मांगों का पूरा समर्थन भी किया। कतर के दौरे में भी दोनों देशों ने माना कि आतंकवाद न सिर्फ दोनों देशों के लिए बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए खतरा है। अमेरिकी कांग्रेस के संबोधन में भी पीएम आतंकवाद पर खूब बरसे। नीड ऑफ द आवर इज फॉर अस टू डीपन आवर सिक्योरिटी कोऑपरेशन एंड बेस इट ऑन ए पॉलिसी दैट आइसोलेट्स दोज हु हार्बर, सपोर्ट and sponsor terrorists. That does not distinguish between good and bad terrorists, and that delinks religion from terrorism. बात व्यापारिक संबंधों की करें तो इस दौरे में मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया को मजबूती मिली। व्यापार पहल के तहत मेक इन इंडिया कार्यक्रम में अमेरिकी कंपनियां हिस्सा लेंगी। अमेरिका की बड़ी कंपनियों के सीईओज के साथ बैठक के बाद अमेरिका की दिग्गज कंपनियों ने वायदा किया कि वो अगले 3 सालों में भारत में $45 अरब का निवेश कर सकती हैं। वहीं पीएम के कतर दौरे में दोनों देशों ने 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए और व्यापारिक संबंध से बढ़कर रणनीतिक निवेश की ओर बढ़ने का फैसला लिया। कतर के साथ कौशल विकास के साथ ही राष्ट्रीय निवेश और बुनियादी ढांचा फंड में निवेश के लिए भी समझौता हुआ है। कालेधन के खिलाफ सरकार की मुहिम को भी इस दौरे से बल मिला। जिनेवा में स्विस राष्ट्रपति से पीएम मोदी की मुलाकात के बाद दोनों देशों ने कालेधन और टैक्स चोरी से साझा लड़ाई पर सहमति जताई। दोनों देशों ने इस बात पर सहमति जताई कि काले पैसे से लड़ना दोनों देशों की साझा प्राथमिकता है। कतर से भी कालेधन की जानकारी पर एक समझौता हुआ है। प्रधानमंत्री के दौरे में लोगों के बीच संपर्क और सांस्कृतिक संबंधों पर भी खासा जोर रहा। कतर की राजधानी दोहा में प्रधानमंत्री ने भारतवंशियों को संबोधित किया। पीएम ने दोहा में भारतीय कामगारों के साथ खाना खाकर उनके साथ नजदीकी रिश्ता जोड़ा। वहीं रणनीतिक लिहाज से महत्वपूर्ण अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में अफगान भारत मैत्री बांध का उद्घाटन करके पीएम ने दोनों देशों की पुरानी दोस्ती को और भी पुख्ता किया। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को अफगानिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान हमीर अमानुल्लाह खान अवार्ड से भी नवाजा गया। वहीं अमेरिका दौरे में पीएम ने अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करके अमेरिका के सबसे ताकतवर संस्था के सामने तमाम मसलों पर भारत का पक्ष रखा। इसी दौरे में अमेरिका ने भारत को 12 प्राचीन मूर्तियां भी लौटाई। कुल मिलाकर 6 दिन में 5 देशों की यात्रा करके पीएम ने 40 से ज्यादा कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस दौरान देश के खाते में उपलब्धियों की भरमार तो रही ही, विश्व मंच पर पीएम एक बड़े नेता के तौर पर भी स्थापित हुए, जो अपने राजनयिक कौशल का लगातार लोहा मनवा रहे हैं।